वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइज, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी और आपको बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो सबसे पहले साउंड वेव्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो साउंड वेव्स जो होती हैं, जो साउंड ट्रैवल करती है लाइक अ वेव, उसे हम कहते हैं साउंड वेव्स। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं क्या होता है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, the particles of medium vibrate back to forth in the same direction the wave is moving is called longitudinal wave। जब पार्टिकल्स साउंड के वाइब्रेट होने लग जाते हैं, बैक टू फोर्थ सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सपोज़ ये पार्टिकल है, सो ये वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन बैक टू फोर्थ में ये वाइब्रेट हो रहा है, कोई अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल के फर्दर एग्जांपल भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, हायर डेंसिटी होती है, और इसकी जो पैरेलल में डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन जो होती है वो पैरेलल डायरेक्शन में होती है। कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन दोनों पैरेलल होते हैं आपस में। नेक्स्ट करते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्सल वेव, when one end of slickly is moved up and down rapidly whose other end is fixed is called transversal wave। जब एक एंड को हम तेज़ तेज़ मूव करने लग जाएंगे अप एंड डाउन टू द सेम डायरेक्शन, और उसका जो अनदर एंड है वो फिक्स है, लाइक एक सेकेंड, जैसे कि एक सरफेस है तो ये फिक्स्ड है, और इसका ये जो दूसरा एंड है ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ से अप एंड डाउन में मूव हो रही है वेव्स, और ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव हो रही है, इन्हीं को हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है, बट ये वाला जो एंड है ये स्लिकली है और ये फिक्स्ड नहीं है। ट्रांसवर्सल वेव जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती हैं, और इनको लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्सल वेव बट डू नॉट मीट टू प्रोपोगेशन। उनको कोई लाइट मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेशन करने के लिए, और इनके जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते हैं डॉग टू फाइव इन द राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्शन में करते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है ना, तो इसी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस हिसाब से काम करती हैं, वो सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, first is wavelength, second is velocity, third is amplitude, and fourth is time period, and last is velocity. They all factor are depend of characteristics of sound waves. So जो ये फैक्टर्स हैं ये सारे साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिपेंड होते हैं। इन सब फैक्टर्स के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे जाके। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वेव होती है ट्रैवल करती है एयर में, और उसका जो डेंसिटी और प्रेशर होता है एयर में वो चेंज हो जाता है, और कंप्रेशन इज सोल्ड बाय क्रिस्ट वाइल एयर फ्रिक्शन इज सोल्ड बाय टफ। अच्छा, इसका एक ग्राफ होता है, ग्राफ को हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि ग्राफ ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। सो ये ग्राफ है, इसमें साइड में डेंसिटी और प्रेशर मेज़र करते हैं, और यहाँ पे ये जो साउंड वेव है इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो है क्रिस्ट, और नीचे वाला पार्ट है जो वो है टफ। क्रिस्ट और टफ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ग्राफ को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है कि कंप्रेशन जो होता है उसमें मैक्सिमम डेंसिटी और मैक्सिमम प्रेशर होता है, लेकिन जो रेयर फ्रिक्शन होता है उसमें मिनिमम डेंसिटी और मिनिमम प्रेशर होता है। और कंप्रेशन जो होता है वो क्रिस्ट से शो करा जाता है, और जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पे साइड में लिखी जाती है, और जो रेयर फ्रिक्शन होता है वो टफ से शो करा जाता है। नेक्स्ट हम वेवलेंथ पढ़ेंगे, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स क्या होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइज, आपको पता होगा कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत फैल चुका है इंडिया में, तो
इससे बचने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो गाइस जैसे आप बाहर से आते हैं जल्दी से कहीं छूइए मत, पहले आप जाइए हैंड को वॉश कीजिए कम 20 सेकंड तक। अब गाइस आप दूसरा आपको क्या करना है, अपने आँख नाक या मुंह को बिना हाथ धोए नहीं छूना है। तो गाइस तीसरा है, आपको बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाइए और सबसे 6 मीटर की दूरी बनाइए। और मैं सबसे अच्छा बनाऊँ तो आप बाहर ना जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।